देखिए, कल मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मेमोरेंडम दिया था, उसके तहत मैंने कहा था कि इतना बड़ी घटना एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, सेशन कोर्ट के सामने हो गई, जो सबसे सेफेस्ट जोन है, उसमें इतनी बड़ी घटना, पंजाब से शूटर लाना और शूटरों द्वारा एक गिरोह द्वारा दूसरे व्यक्तियों पे हमला कराना, ये बिलासपुर के इतिहास में और हिमाचल के इतिहास में पहली ऐसी घटना है। मैंने कहा था कि हम शांतिप्रिय प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। ऐसी घटनाओं को बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो भी अक्यूज्ड है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैंने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी का नाम अपने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी लिखा है, और मैंने तथ्यों के आधार पर लिखा है, क्योंकि जो व्यक्ति पंजाब से आए थे वो इनके घर के पास रुके थे, एक सरकारी अकोमोडेशन में उनको ठहराया गया था, उनकी मेहनवाजी वहां की गई थी। उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट शायद साथ हुआ और उसके बाद वो व्यक्ति नीचे आकर दूसरे गुट के ऊपर हमला करता है, कोर्ट की रेकी करता है। सरेआम दिन दहाड़े 1-1:30 बजे के बीच इतना बड़ा घटना बिलासपुर शहर में होती, और जब वो व्यक्ति गोलियां मारकर, गोलियां की बौछार कर कर पब्लिक की तरफ को बंदूक की नोक करता है, और उसके बाद जब भागता है तो बंबर ठाकुर के घर की तरफ भागता है और उसके घर के बाहर पकड़ा जाता है, और उसका पहला फोन बंबर ठाकुर को जाता है, जिसका उदाहरण जो आज बंबर ठाकुर ने अपनी प्रेस में कहा था कि पहला फोन मुझे आया, मैंने फोन उठाया नहीं, दूसरा फोन मेरे बेटे को आया और मेरे बेटे ने वो फोन उठाया। आप बताइए कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में किसी को फोन नहीं किया कि उसने गोली चलाने के बाद पहला फोन बंबर ठाकुर को और दूसरा फोन उसके बेटे को। तो इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि उस जो गुंडे हायर किए थे, ये जो कश्मीरी कल्चर जो होता था, जो कभी हम जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं सुनते थे कि उग्रवादियों को हायर कर कर, टेररिस्टों को हायर कर कर लोगों की सुपारी दी जाती थी, वो सुपारी आज बिलासपुर में वैसा धंधा शुरू हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और बंबर ठाकुर का बेटा सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, दोनों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। इतना बड़ा घिनौना सोच, इतना बड़ा जघन्य अपराध कराने की साजिश जो व्यक्ति रच दे, क्या उसको अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या वो कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर उस तो ऊपर वाला है। तो इसलिए मेरी पुलिस प्रशासन से डिमांड रही कि मैंने कल भी वही डिमांड की थी, आज भी वही डिमांड कर रहा हूं कि तुरंत मेन अक्यूज इस पूरे गिरोह का बंबर ठाकुर है, और इसलिए तुरंत उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। जो उनका दूसरा गिरोह है, जो दूसरा ग्रुप है जिसके ऊपर हमला हुआ, उस ग्रुप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस ग्रुप ने, जिसके ऊपर गोली चली है, उसने कहा था कि मुझे चिट्टा बेचने का काम बंबर ठाकुर ने सिखाया। मैंने नहीं कहा, उसने कहा, क्योंकि एक ही ग्रुप के लोग थे, पहले साथ काम करते थे। लेकिन अब जब आमने सामने हो गए, अब ये ग्रुपों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, ये बिलासपुर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, शांतिप्रिय प्रदेश के लिए हानिकारक है। ये नहीं होना चाहिए। जो भी अक्यूज्ड है और मेन अक्यूज्ड बंबर ठाकुर है, तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से मांग कर। जी, 23 फरवरी को जो मेरे ऊपर हमला हुआ, उसके शूटर अभी तक पकड़े नहीं गए। तो जो त्रिलोक जुमाल के संरक्षण में छिपे हुए हैं, तो इसलिए त्रिलोक जुमाल को इंटेरोगेट करके उसको गिरफ्तार किया जाए कल 11 बजे तक। कल 11 बजे तक यदि पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो हम अपने समर्थकों सहित वहाँ पे धरना देंगे एसपी के दफ्तर के बाहर। और दूसरे जो पिछले कल घटना हुई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, उसमें मैं त्रिलोक जुमाल से ये पूछना चाहूँगा कि तुझे क्या पता है कि 3 शूटर थे? इसके लिए भी उसको इंटेरोगेट किया जाए कि 3 शूटर थे तो कौन थे, कहाँ से आए। ये हो सकता है कि मेरा जो 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर केस उनके ऊपर बना है, जिसमें मुखिया सरगना त्रिलोक जुमाल था कराने वाला, उस केस को दबाने के लिए, उस केस को ख़त्म करने के लिए ये इनकी भी साजिश हो सकती है। तो उसको इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही है पुलिस? उसको भी इंटेरोगेट करे। और
मुझे बदनाम करने के लिए यदि कह रहे हैं कि हम रैली करेंगे, तो रैली हम भी करना जानते हैं, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। कल हम 12 बजे तक 11 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, 12 बजे हम धरना प्रदर्शन करेंगे कि इसको जो है वो गिरफ्तार किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने लाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।